ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे LAQ आना की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या फिर LAQ नहीं आया तो आपको क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। तो स्टार्टिंग विद सरोगेसी। देखिए, सरोगेसी के 2 वीडियो बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे बनेंगे, आपको बस समझना है। आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बस एट दिस मोमेंट मैं जो बोलता हूँ हर एक पॉइंट को आपको समझना है, समझोगे तो याद हो जाएगा। ओके, देखिए, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 इनेक्टेड इन इंडिया। पहली चीज, सरोगेसी बोलोगे तो स्टार्ट में ये लाइन बोलना इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आंसर दे रहे हो या फिर लिख रहे हो पेपर में, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 इनेक्टेड इन इंडिया। क्यों? रेगुलराइज द प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। इंडिया में सरोगेसी की जो प्रैक्टिस होती है उनको रेगुलराइज करने के लिए, उन पे एक जैसे निगरानी रखने के लिए, समझे। अभी सरोगेसी की डेफिनेशन आपको समझनी है। डेफिनेशन, अरेंजमेंट इन विच वुमेन एग्रीज टू कैरी अ प्रेगनेंसी दैट इज जेनेटिकली अनरिलेटेड टू हर एंड हर हस्बैंड। समझिए, एक अरेंजमेंट जिसमें एक वुमेन एग्रीज to carry pregnancy that is genetically unrelated to her and her husband. समझे, with intention to carry it to term and hand over the child to genetic parents for whom she is acting as a surrogate. अभी उस प्रेगनेंसी को उसको टर्म तक कैरी करना है, कैरी टू टर्म एंड हैंड ओवर चाइल्ड टू जेनेटिक पेरेंट्स and hand over the child to genetic parents for whom she is acting surrogate, acting as a surrogate. ओके, समझ गए आपको? उसका डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है। देखिए, she is acting as a surrogate and hand over the child to genetic parents. जेनेटिक पेरेंट्स को वो चाइल्ड दे देना है। अब देखिए, अभी उसके टाइप से यार, सरोगेसी की टाइप से बेस्ड ऑन एक डोनेशन। अभी एक डोनेशन, एक तो वुमेन डोनेट करती है, फीमेल डोनेट करती है। ओके, तो समझिए व्हाट इज ट्रेडिशनल सरोगेसी एंड व्हाट इज जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर अलाउज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय स्पर्म सीमेन ऑफ मेल पार्टनर ऑफ कपल। Surrogate mother allows artificial insemination by sperm semen of male partner of couple and carry the pregnancy to term and hand over the child to couple. इसमें क्या होता है इस कंडीशन में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सीमेन, याद रखिए, स्पर्म जो होता है इट इज ऑफ हस्बैंड, स्पर्म इज फ्रॉम हस्बैंड एंड जो oocyte होता है, सरोगेट फीमेल डोनेट्स हर oocyte. Surrogate female donates her oocyte, genetic mother of child. She is genetic mother of the child. Okay, याद रखिए, ट्रेडिशनल सरोगेसी इज नॉट परमिटेड इन इंडिया बाय सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021. क्या समझा आपको? इट इज नॉट परमिटेड इन इंडिया. No woman shall act as a surrogate mother by providing her own gamete. Surrogate mother खुद के गैमेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, देखिए, जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है, उसके अपोजिट बोल सकते हैं या फिर थोड़े चेंजेस है। ओहम एंड स्पर्म ऑफ कपल इज यूटिलाइज्ड एंड फर्टिलाइज्ड इन विट्रो. ओहम एंड स्पर्म ऑफ कपल इज यूटिलाइज्ड एंड फर्टिलाइज्ड इन विट्रो. Embryo implanted in uterus of surrogate mother, and fertilized in vitro, उसका fertilization होगा, जो embryo होगा it is implanted in the uterus of surrogate mother. surrogate mother के uterus में embryo को implant किया जाएगा। child जो बच्चा पैदा होता है is not genetically related to surrogate mother. child is not genetically related to surrogate mother. याद रखिए, permitted in India by Surrogacy Regulation Act 2021. It is permitted in India. ये डिफरेंस आपको याद रखना है, आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको खुद ब खुद लिखना है। टाइप्स आप समझ गए हो, आपको कीवर्ड्स याद रखना है। ये डिफरेंस जो है ना, ये याद रखिए, एंड कौन सा परमिटेड है एंड कौन सा परमिटेड नहीं, ये याद रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. Thank you.